बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म होता दिख रहा है। ये बुलडोजर एक्शन रामनगरी की सप्तसागर कॉलोनी में कथित अवैध निर्माण पर किया गया है। मामले में दिलचस्प बात यह है कि जहां एक और प्रशासन का कहना है कि जो निर्माण ढहाया गया है वह सप्तसागर पर किया गया है और वह अवैध है, वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि जिस भूमि पर यह निर्माण किया गया है उसकी नियमानुसार रजिस्ट्री और दाखिल खारिज होने के साथ ही विकास प्राधिकरण की ओर से नक्शा भी पास किया गया है। मामले में खास बात यह है कि रविवार को यह मामला उठने के बाद सोमवार को सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे तेज नारायण पांडेय पवन के द्वारा मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और वहीं से एसडीएम से बात कर प्रशासन का पक्ष जानने के साथ ही पीड़ित परिवार की बात को पूरी दमदारी के साथ रखा, जिसके बाद अब यह मामला तूल पकड़ते दिख रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बुलडोजर एक्शन का मंजर क्या रहा, मामले में पीड़ित परिवार के सदस्यों ने क्या कहा और इस पूरे घटनाक्रम पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन क्या बोले। देखिए जनपद अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नहीं दिख रहा कहीं भैया। भैया मेरे भाई जिसने इनको जमीन बेचा होगा दिखाया होगा ना कि ये स्थान है, जमीन बेच रहा हूँ मैं। आओ पीछे आ जाओ। उसमें बाकायदा स्टाम्प पे चौहद्दी लिखी होगी ना। आप नहीं आप मना किया है, आपको इनको नोटिस देना चाहिए था। ऐसे सीधे आके बुलडोजर चलाए थे बहुत बात। और आपका लेखपाल सुनो हमारा, अच्छा 3 महीने से इतना बन गया, कहाँ था आपका लेखपाल? आपका ये जो आपके अधिकारी हैं जो भी होते हैं लेखपाल से ऊपर और सारे लोग, वो सब कहाँ थे? 3 महीने से बन रहा था, बताइए आप फिर। नहीं यहाँ तो आप बता रहे, सुनिए आप बता रहे हैं 8 बीघा माने जाना, तो 8 बीघा माने बहुत बड़ा तालाब होना चाहिए। यहाँ तो यार एक नाली नहीं दिख रही है, तालाब कहाँ है? तो न्याय करिए फिर आप, तो न्याय करिए। अगर आप तो ठीक है, आप मुझे 8 बीघे का तालाब पूरा खाली करा दिखाइए, मैं जानूं फिर। आप दिखाइए, आप मुझे पूरा 8 बीघे का तालाब दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। अगर आप सुनिए नहीं, आपने अगर एक आदमी का बता रहे गलत है, तो 8 बीघा अगर आप तालाब बता रहे हैं कि 8 बीघे का तालाब था, तो 8 बीघा तालाब आप दिखाइए, मैं जानूं। आप पूरा 8 बीघा तालाब खाली करा के दिखाइए, मैं जान जाऊँ ईमानदार है वरना। और सुनिए आप पहले बात सुनिए, आप एसडीएम सुनिए मेरी बात, आप एसडीएम सदर हैं। आपको विकास प्राधिकरण के खिलाफ लिखना चाहिए कि जिसने नक्शा पास किया उस जमीन पर आपको दाखिल कार्य जिस अधिकारी ने किया, आप उसके खिलाफ लिखना चाहिए, कार्रवाई कराइए फिर आप लोग लिख करके। भाई जो इनका दाखिल कार्य जो वही तो बनाएंगे, अलग कैसे बना लेंगे? पेपर होता है, आप जाने ना भाई, तो उसमें स्टाम्प पे लिखा गया होगा ना कि दाएं बाएं चौहद्दी लिखी गई होगी ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या क्या है। मेरी बात सुनिए मंत्री जी, नंबर 1 बात कि नोटिस उसमें आवश्यकता होती है जो मकान पूर्ण हो गया जिसमें लोग आवासित हो, इसमें ये नहीं कि 4 दीवारी बना हुआ, कुछ नहीं 4 दीवारी नहीं, पूरा 1 मंजिला मकान बना था, छत पूरा बना था। भैया एसडीएम साहब आप भी सुनो, एसडीएम साहब आप भी मध्यम वर्गीय परिवार के, हम आपके बारे में अच्छे जानते हैं, आप टाटा अंबानी परिवार के नहीं, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से निकले, पढ़े लिखे हैं। तो आप बताइए 3 जमीन लेने के बाद पूरा छत पड़ गया, लाखों रुपया एक आदमी का आप बुलडोजर से नाश कर दिया 2 मिनट में। आप अगर नोटिस देते क्या बुराई थी? नोटिस देने में कौन सा अपराध हो जाता? नहीं गलत बात है आपका कोई। अच्छा रविवार था, आप बताइए रविवार को क्यों कार्रवाई की? रात में 8 बजे आप दिन में आते, सोमवार को रविवार के दिन क्यों आए? मैं वही गया था एग्जाम, तुलसी कन्या इंटर कॉलेज था। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं 8 बीघे का तालाब है, मैं आप मुझे लेकर चलिए, दिखाइए 8 बीघा तालाब का, मैं देखना चाहता हूँ अपनी आंख से। तालाब रहेगा जब ऐसे लोग कब्जा किए, तो बस इन्हीं का एक मकान तालाब पे था, इन्हीं का एक मकान तालाब पे था, बाकी का छोड़ दियो। तो बाकी का नहीं तोड़वा दियो, फिर बाकी का नहीं तोड़वा दियो। अगर इन्हीं का एक तालाब तो बाकी तोड़वा देते। अरे एसडीएम साहब, योगी बाबा की सरकार, ही भाजपा नेता तुम्हें ट्रांसफर करवा दे, तुम्हें चपरासी न मिले, तुम्हें मालूम नहीं ना सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है जाओ कहो, सुनिए ठीक है। सर ये बोल रहे हैं कि ये तालाब की ज़मीन है और आप ये अवैध निर्माण करा रहे हैं, जबकि हमारे पूरे पेपर्स लीगल है। हमने पूरा अपना कचहरी से हमने लिखा पढ़ी के साथ में लिया, फिर उसके बाद हमारा नक्शा पास हुआ, फिर उसके बाद हमने इस पर लोन कराया है। लोन करा के अभी हमने 17 तारीख को लेंटर हमारा पड़ा है और उसके बाद में अब आके गिराने लगे, बोल रहे हैं कि आपका अवैध है और कोई भी हमें नोटिस भी नहीं दिया गया। किससे बैनामा लिया था?
बैनामा हमने अयोध्या प्रसाद जी से। अयोध्या प्रसाद का पूरा कहाँ के रहने वाले हैं अयोध्या प्रसाद? ये नया घाट पे शायद राम की पैड़ी पे। राम की पैड़ी पे जी। तो इस पर जो है जो गिराने आए हैं, क्या कोई आगामी नोटिस आपको मिली है? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला। ये तो हमें पता चला अभी कि यहाँ पर गिराया जा रहा है, तो फ़ोन गया एक लोगों का, तो हम लोग दौड़ कर आए देखने, तो पता चला कि यहाँ पर गिराने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी कहा कि मत गिराइए, हमारे पेपर्स देख लीजिए, हमारे पेपर सारे हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सारा नक्शा पूरी प्रोसेस से हमने करवाया है, कोई हमने इलीगल काम नहीं किया। हमारा विकास प्राधिकरण से। क्या उसके बारे में जानकारी? आपको कितना पैसा लिया गया था नक्शा पास करने? जी, नक्शा पास कराई, हमारे सब कागज़ में है हमारे, और शायद 3 लाख रुपए हमारा लगा था नक्शा पास करवाई। अयोध्या प्रसाद जी से आपने जमीन खरीदी थी, बैनामा रजिस्ट्री सब हो गया? जी, सारा बैनामा हमने कोर्ट से जाकर करवाया। 2018 में 20 अप्रैल 2018 को हमारी लिखा पड़ी हुई थी, बाकायदा मैं कोर्ट गई थी, मेरे नाम से ही ज़मीन है। तो अभी जो है क्या बोल के आपको ये घर गिरा? बस वो बोल रहे हैं कि आपका अवैध है, यहाँ पे ये तालाब था, तालाब की ज़मीन पर आप कैसे बनवा रहे हो, बस आपका अवैध है। क्या मांग करती हैं आप? जी, मांग क्या करती हैं आप, क्या होना चाहिए? मांग यही कि जब हमारे सारे पेपर हैं, कैसे फिर हम लिखा पढ़ी कैसे इस ज़मीन की हो गई, कोर्ट से कैसे लिखा पढ़ी हुई, फिर उसके बाद हमारा नक्शा कैसे पास हो गया, नक्शा पास होने के बाद फिर हम दाखिल खारिज हुआ, सब कुछ हुआ, फिर हमारा लोन भी हमने इस पर करवाया, लोन हमारा कैसे पास हो गया, सारी सरकारी प्रोसेस से हमने सारा इलीगल कोई काम नहीं किया, सारा लीगल तरीके से किया है, तो फिर किस तरीके से ये सारा सब कुछ हुआ? फिर ये सरकारी कहाँ से सब फॉल्ट है? फिर कैसे अब कैसे आप कह सकते हो? अगर कहना था तो पहले ही रोकना था ना, पहले ही बताना था कि ये तालाब की ज़मीन है, ये नहीं बिक सकती है, या इसका नक्शा पास नहीं हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें पहले बतानी चाहिए थी। अब जब हमारा बन रहा है तो फिर लेंटर पड़ गया, तब आप बता रहे हो। इसमें लेखपाल का क्या रोल है? लेखपाल का वो तो यही बोल रहे हैं, नहीं पता होता है ना कि लेखपाल को भी दिखाना चाहिए। अब ये चीज़ हमको नहीं जानकारी किसकी, भाई नहीं, इतनी लंबी आपने सारी इस जमीन को प्रोसीजर। संबंधित जो है लेखपाल या तमाम जो उससे जांच कराई थी कि हाँ वही जमीन है, कौन सा गाटर संख्या है, कुछ याद है आपको? नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये तो लिखा हुआ है पेपर्स में है। जी, क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता ठीक। इसकी, और कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें? और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया, और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे कहा, बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स हैं। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे, और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए पूरी। हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो, और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए, और जो भी हमें न्याय। क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता। ये सप्त सागर कॉलोनी है, और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता, और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं, और ये बगल में इनके श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं, दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं। और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है, पीछे देख लो पूरी बिल्डिंग जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग, छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया।
उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया, बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी इस ज़मीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था, 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस ज़मीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। ज़मीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई, एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया, इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी ज़मीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का, इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईंटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं हैं जो गरीबों की ज़मीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हों। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना 1-1 रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाया और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की ज़मीन लिए हैं। इनका भी न कोई नोटिस, न कोई बयान, न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है, इसलिए अंकित है। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई? दाखिल खारिज कैसे हुआ? तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने, भाई जब इनकी ज़मीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी ज़मीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब ज़मीन सही है। अगर बैंक उस ज़मीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब ज़मीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। इन सारे अधिकारियों अगर ये गलत हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबको बर्खास्त कर दें और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दें। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए, वरना ये माना जाएगा कि भाजपा की सरकार गुंडाई कर रही है। जिसका मकान और ज़मीन चाहेगी, जो हमें कब्जा करेगी, वो परंपरा कायम की जा रही है। तो आदेश है, चेहरा क्या है? यही तो इनका चाल चलित चेहरा है। अगर ये कानून मानते होते, संविधान मानते होते तो ये बुलडोजर चलता। ये कानून संविधान से ऊपर हैं। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कोई मतलब नहीं है। ये तानाशाह, तानाशाही दिखा रहे हैं जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है।